26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि है। हम आपको इस पर्व से जुड़ी हुई 5 बातें बता रहे हैं। इसमें शिव पूजन के लिए 4 प्रकार के मुहूर्त और उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। साथ में हम बताएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र कैसे बना और इस मंत्र पर हुए रिसर्च के क्या कुछ सामने आया है। चलिए सबसे पहले 4 प्रकार के पूजा मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। स्कंद और शिव पुराण में महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने का विधान है। एक पहर 3 घंटे का होता है। पहले पहर की बात करें तो शाम 6:20 से रात 9:20 तक ये मुहूर्त संध्या काल से शुरू होता है, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं। दूसरा पहर रात 9:21 से 12:21 तक ये मुहूर्त मध्य रात्रि तक रहता है, इसे निशित काल भी कहा जाता है। तीसरा पहर रात 12:22 से 3:22 तक यह मुहूर्त मध्य रात्रि के बाद से शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक रहता है। चौथा पहर रात 3:23 से सुबह 6:23 तक यह मुहूर्त अगले दिन के सूर्य उदय तक रहता है। अब हम जान लेते हैं कि पूजा के लिए जल और दूध सहित किन 25 चीजों की जरूरत रहती है। साफ पानी, तांबे का लोटा, गंगा जल, घी, दूध, दही, मिश्री, शहद, चंदन, बिल्व पात्र, चावल, जनेऊ, मदार का फूल, धतूरा, मिठाई, दुर्वा, अबीर, गुलाल, भांग, भस्म, इत्र, देवी पार्वती के लिए लाल चुनरी, कुमकुम, चूड़िया और सिंदूर, ये सारी सामग्री पूजा विधि में आवश्यक होती है। अब पूजन किस तरह करें ये भी समझ लेते हैं कि दीपक और धूप बत्ती जलाएं, गणेश जी को प्रणाम कर शिव पार्वती का पूजन शुरू करें। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, पंचामृत और जल चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, फिर इत्र, चंदन और भस्म लगाएं। देवी पार्वती को पूजन सामग्री अर्पित करें। इस तरह के हर तरह के फूल, बिप्लब पत्र, भांग, धतूरा और फल चढ़ाएं। रुद्राक्ष से शिव का श्रृंगार करें। भगवान को धूप दीप अर्पित करने के बाद नैवेद्य लगाएं, फिर आरती करें। शिवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। जानिए ये व्रत कैसे करें। सूर्योदय से पहले उठे, पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर नहाएं, शिव पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत उपवास में अन्न नहीं खाएं। पुराणों के अनुसार पूरे दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। इतना कठिन व्रत ना कर सके तो फल फूल और पानी ले सकते हैं। झूठ ना बोले, दिन में ना सोए, विवाद से बचे, इनसे व्रत टूटता है। सुबह शाम नहाने के बाद शिव मंदिर दर्शन करने जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि शिवरात्रि का व्रत क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्थी तिथि पर पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। इसी को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव पुराण के 35वें अध्याय में लिखा है कि शिव विवाह अगहन महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन हुआ था। ये तिथि इस साल 7 नवंबर को आएगी। शिवरात्रि पर शिव विवाह मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इस बारे में लिखित जानकारी नहीं है। काशी और उज्जैन के विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग के निचले हिस्से में पार्वती का भी स्थान होता है। शिवरात्रि पर महादेव की पूजा रात में होती है। पार्वती के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है, इसलिए इस रात को शिव शक्ति मिलन के पर्व के तौर पे मनाया जाने लगा। अब हम आपको शिवलिंग के प्रकट होने की कथा भी बता देते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ। वजह थी दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तब शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो इस लिंग का छोर यानी कि अंत खोज लेगा वो श्रेष्ठ होगा। एक छोर की तरफ ब्रह्मा जी और दूसरी छोर की तरफ विष्णु जी चल पड़े। दोनों को लिंग का अंत नहीं मिल रहा था, लेकिन ब्रह्मा ने खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए योजना बनाई। ब्रह्मा ने केतकी का पौधा लिया और उससे कहा कि तुम शिव विष्णु के सामने बोल देना कि ब्रह्मा ने लिंग का अंत खोज लिया है। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने लिंग का अंत खोज लिया है। ये बात आप केतकी के पौधे से पूछ सकते हैं। पौधे ने भी शिव जी और विष्णु जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा का झूठ सुनते ही शिव गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि आपने झूठ कहा, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। केतकी ने झूठ का साथ दिया था, इसलिए इसके फूल मुझे पूजा में स्वीकार्य नहीं होंगे। तब विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए। महामृत्युंजय मंत्र के बिना अधूरा है शिव पूजन।
इस मंत्र का अर्थ होता है भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है। हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। शिव जी हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। हे शिव जी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर आगे बढ़ें।